नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड एटॉमिक मासेस है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ये काम आएगा। तो लिखो सम स्टैंडर्ड एटॉमिक मासेस। पहले जो इंपॉर्टेंट है वो देता हूं, उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिया है, वो भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मासेस 1। नेक्स्ट आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मासेस 4। हीलियम के बाद आता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज नाइट्रोजन, इट इज 14। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 16। फिर आता है सल्फर, सल्फर इज 32। कार्बन, कार्बन इज 12। सोडियम, सोडियम is 23. Magnesium, magnesium is 24. Calcium, calcium is 40. Aluminium, aluminium is 27. Then इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में और किस किस का दिया, जस्ट एक सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड रुकना। फिर इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लोरीन का एक लिखना, क्लोरीन इज 35.5। अब ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इतने आप याद रखोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। अब इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में एक फॉस्फोरस दिया है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज 31। फिर उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम इज नियरली 39। सर इधर कंटिन्यू किया तो चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा, जस्ट ये बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पी क्या बोला आपने? पोटेशियम। आर्गन और इज, के? एक सेकंड, आर्गन इज, आर्गन क्या था? आर्गन भी 39.8 कुछ तो है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट इज विल मेजर, अभी हम लोग मेजर करेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे मेजर करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं H2O। सब लोग बताओ इसमें कितना हाइड्रोजन है? H2O में 2 हाइड्रोजन है। एंड कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का वजन कितना है? अभी दिया था 1 है। एक ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16। तो इसका टोटल वेट कितना रहेगा? 2 + 16 which is 18 रहेगा। One more example I'll do for you. H2SO4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? सब लोग बताओ कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है। कितना सल्फर है? 1 सल्फर। ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को कितने साथ मल्टीप्लाई करोगे? 1। मिकाइल आंसर दो, है मीटिंग के बाहर डाल दूंगा। सल्फर का कितना है? 32। ऑक्सीजन का कितना है? 16। 2 × 1 2 होएगा, 1 × 32 32, 4 × 16 64। ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 98। वैसे ही और क्वेश्चंस देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। NaCl, फोर्थ इज CH3COOH, fifth HCl, sixth
Na2SO4, 7 HNO3, 8 CH4, 9 NaOH, 10 CaCl2। हाँ कृष्णकांत, क्या हो गया? सर AR मतलब आर्गन। अभी के लिए वो सब मत लिखो, अभी के लिए बस उसका सिंबल्स लिखना, ठीक है? बस सिंबल्स लिखना, होमवर्क है ना? अब भी करना। चलो ये बताओ सबसे पहले, जॉय बताओ सोडियम कितना है फर्स्ट इसमें? सोडियम फर्स्ट इसमें सोडियम कितना? 32। 32 सोडियम है, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, ये बताओ शौर्य बताओ पहले इसमें कितना सोडियम है? एक सोडियम है। क्लोरीन कितना है शौर्य? एक क्लोरीन है। चलो नेक्स्ट, प्रिंस बताओ सोडियम का वेट कितना है? एक सोडियम का वेट कितना रहेगा? देखो ये दिया भी है मैंने। चलो बताओ कितना है एक सोडियम का वेट? 23। 23। एक क्लोरीन का वेट कितना रहेगा? 35.5। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 58.5 आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजित बताओ कितना कार्बन है इसमें? सर एक ही है क्या? देखो एक ही कार्बन है सर दो कार्बन है, तो 2 into 12 कितना होएगा? 24 होएगा। हाइड्रोजन कितना है ये बताओ, अंश बताओ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 into 1 कितना होएगा? 4। नेक्स्ट सानवी बताओ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 16 2 है। 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे? 2 into 16 तो 32 आएगा। तो 24 plus 4 is 28, 28 plus 32 is 60। नेक्स्ट ये बताओ चिन्मयी कितना हाइड्रोजन है क्लोरीन है इसमें? यस सर। हाइड्रोजन हाँ इसमें फिफ्थ वाला ना? हाँ फिफ्थ वाला। 1 और क्लोरीन कितना है? 1 1 क्लोरीन। तो हाइड्रोजन इज 1, 1 into 1 is 1, 1 into 35 is 35.5। कितना आएगा आंसर? सब लोग बताओ कितना आएगा ऐड किया तो? 37.5। ठीक है, 36.5 आएगा। चलो नेक्स्ट रुजुला बताओ कितना सोडियम है इसमें? 2 सोडियम है, तो 2 into 23 कितना होएगा? 2 into 23, right? यस, तो इट विल बी 46। 46. चलो नेक्स्ट जेसन बताओ सल्फर कितना है इसमें? सर 4 सल्फर है, देखो जरा 4 सल्फर है क्या? सर एक है। एक सल्फर है। 1 into 32 is 32। 32 कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे जेसन? 4 तो मिकाइल बताओ 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 32 से। वेरी गुड। ऑक्सीजन का वेट 16 है और मिकाइल इसको 32 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 46 plus 32 plus 64, तो ये ऐड करोगे तो ये होएगा 140। चलो नेक्स्ट कौन है? कृष्णकांत बताओ कितना हाइड्रोजन है इसमें? 1 नाइट्रोजन कितना है? 1 नाइट्रोजन, तो 1 into 14 कितना होएगा? 14 कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3 तो श्रेया बताओ 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 16 से, तो ये 48 होएगा। टोटल वेट कितना होएगा? 63 ऐड करोगे तो। नेक्स्ट तानिया बताओ कितना कार्बन है इसमें?
सर एक कार्बन है तो 1 इंटू कितना मल्टीप्लाई करोगे? कार्बन का वेट कितना है? 12। कार्बन का वेट 12 है ना? यस सर वेट 12 है। हाँ हाइड्रोजन कितना है? कितना हाइड्रोजन? 4 है। 4। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 into 1 तो टोटल कितना आएगा? 4 आएगा। ऐड करोगे तो 16 होएगा। नेक्स्ट रिया बताओ कितना सोडियम है यहाँ पे? एक सोडियम है। तो कितना होएगा वेट टोटल? हाँ 23 into 1 होगा विच इज वेरी 23। गुड। फिर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है तो 16 16 into 1 which will be 16 एंड और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है which will be 1। टोटल कितना आएगा? 23 plus sorry 23 plus 16 plus 1 10 50 40 होएगा। चलो नेक्स्ट आयरन कितना कैल्शियम है इसमें? 1 सो 1 कैल्शियम का वेट इज हाउ मच? 40 1 into 40 will be 40. 40 Next, how many chlorine is there? 1 Hey, 1 chlorine, sorry, क्या 2. बात है? तो 2 क्लोरीन है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 35.5 इंटू 2 करोगे तो 71, तो टोटल वेट विल बी 111. जस्ट वन मोर एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए. Al2SO4 थ्राइस. चलो सब लोग ध्यान देना इसमें. सबसे पहले एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? 2 एल्यूमिनियम. अब सल्फर कितना है जरा ध्यान से देख के बताओ. सल्फर कितना रहेगा यहाँ पे? 1 1. लेकिन एक बाहर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से. तो इधर आएगा 3 सल्फर. वैसे ऑक्सीजन कितना रहेगा बताओ? 12. अंदर कितना है? 4. उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ऑक्सीजन. तो ये आपको होमवर्क रहेगा इसका मास कैलकुलेट करना. वन मोर आई एम गिविंग. C6H12O6 is also called as ग्लूकोज, जो हमने कल पढ़ा था. सब लोग बताओ कितना कार्बन है इसमें? 6 कार्बन. हाइड्रोजन कितना है? 12 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन कितना है? 6 ऑक्सीजन. 6 क्लियर है सबको कैसे पहचानते करके? yes ठीक है. आपके टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 51 पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए. यू कैन ट्राई इट आउट. लाइक घर पे आप प्रैक्टिस के, स्पेशली होली क्रॉस जिनको एग्जाम है वो लोग ट्राई कर सकते हैं. एंड इन केस तुम लोग को कोई डाउट आ रहा है कोई क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी. चलो आई होप ये मतलब घर पे करना इसका कैलकुलेशन. नाउ नेक्स्ट इज विल गो ऑन टू मॉलिक्यूल्स. सो इसमें लिखना मॉलिक्यूल्स डाई एटॉमिक एंड मोनो एटॉमिक नहीं पॉली एटॉमिक रहेगा. याद रखना मॉलिक्यूल्स हमेशा डाई एटॉमिक रहते एंड पॉली एटॉमिक. अब डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक पे जंप करने के पहले व्हाट वी लर्न इज एलिमेंट्स. तो हेडिंग सब लोग लिखना एलिमेंट्स. डाई एटॉमिक पॉली एटॉमिक आगे समझा जाएगा, पहले एलिमेंट्स लिखना. सबसे मेन है सिंबल्स के साथ उनका नाम. आप लोग एक एक करके बताते रहना ये क्या इसका नाम रहेगा. H का नाम क्या रहेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन गुड गुड. HE क्या रहेगा? हीलियम सब लोग आंसर देते रहो तो आपको याद भी रहेगा, आपको समझेगा गलत का हो रहे हो. Li विल बी लिथियम. Na will be what? Sodium. K will be what?
पोटेशियम पोटेशियम Potassium. लिखते रहो, है साइड बाय साइड लिखते रहो, नहीं तो याद नहीं रहेगा. Ca will be what? Calcium. Calcium. Mg क्या रहेगा? Magnesium. Magnesium. Then next is let's consider Ba क्या रहेगा? Barium. Baking soda. फिर इसके बाद नेक्स्ट इज हीलियम हो गया. Ar क्या रहेगा? Argon. argon, O क्या रहेगा? Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट इज Al Aluminium. Aluminium. Hg जिसको सर्कल करने बोल रहा हूं ना, सर्कल करना है. Na Hg क्या रहेगा? Hg मर्क्यूरी. Ag सिल्वर सिल्वर. गुड, सिल्वर. Au क्या रहेगा? diamond, फिर इसके बाद नेक्स्ट इज ये हो गया. कहती है जरा माइक बंद कर दो, बस आंसर देते ऑन कर दो. फिर इसके बाद और क्या है? Pt क्या रहेगा? Platinum. Platinum. प्लैटिनम. नेक्स्ट आता है Xe क्या रहेगा? Xenon. S क्या रहेगा? सल्फर. देन इसके बाद Kr क्या रहेगा? सॉल्व करो. क्रिप्टन. फिर इसके बाद W क्या रहेगा? एनी आइडिया? टंगस्टन. वोल्फ्राम बोलते हैं लेकिन इसको टंगस्टन बोलते हैं. टंगस्टन. फिर इसके बाद और कुछ बचा है क्या जो मतलब लेना है? आप लोगों को कुछ पता है जो मैंने नहीं लिखा है? एनी एलिमेंट जो आपको पता है? नियॉन चलो. F P. फ्लोरीन. Sir, iron. आयन. गुड. सर Fe वेरी गुड. Phosphorus. फॉस्फोरस. Sir, nitrogen. फिर इसके बाद Br ब्रोमीन. आयरन Si. आयन. फिर इसको ये करना सर्कल. Sir, carbon भी नहीं लिखा. Cu कॉपर. फिर C कार्बन. और हाँ ये मैं भूल गया. Pb इज लेड. Sn को क्या बोलते? टिन. स्टैनम बोलते हैं इसको. टिन. फिर इसके बाद आएगा As इज आर्सेनिक. At is astatine. Ra radium. Rn radon. फिर इसके बाद Silicon. सिलिकॉन. ठीक है, सिलिकॉन इतना आता नहीं. P फॉस्फोरस. अभी चले इतना काफी है. और कुछ नया आ गया तो हम लोग Nickel. ठीक है आएगा तो लिखेंगे. बस Mn लिखना. एक मैंगनीज. Ni is nickel. Co is cobalt. Bi is bismuth. अभी के लिए इतना बस हो गया. बहुत ज्यादा ही दे दिया.
ये करो 6.5 इसमें पर क्या 6 चैप्टर चल रहे 8.1 सर ये एस्टेलिन का प्रोनाउंसिएशन क्या है? एस्टेटीन। आई भी लिखना, आई का मतलब है आयोडीन। ये भी अंश क्या हो गया? एंटीनोमी भी आएगा ना? हाँ, एंटीमोनी का क्या रहता है? एस बी। एसबी। एस बी, ये एंटीमोनी लिखना, ये मैं भूल गया था। एंटीमोनी सर अमोनिया कौन सा? अमोनिया नहीं, अमोनिया डज नॉट कम इन एलिमेंट, इट कम्स इन कंपाउंड्स। नाउ मेन चीज ध्यान देना, मेन चीज है मॉलिक्यूल्स में जम करने के पहले ये लिखना मोनो एटॉमिक। हेलो सर, आप नियॉन भी लिखना भूल। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं उसका। हेलो सर, एक बार वो दिखाओ ना। एक सेकंड, अभी ये लिख लो मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक में कौन कौन आएगा ये याद रखना, ऑल मेटल्स एंड नोबल गैसेस। तो ऑफकोर्स आप सारे मेटल्स को याद नहीं कर सकते, लेकिन आप नोबल गैसेस को लेकिन याद कर सकते हो। सो विच आर द नोबल गैसेस? एनी आइडिया? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का कोई एग्जांपल? एनी आइडिया किसी को? नियॉन, वेरी गुड, वेरी गुड। नियॉन, Xenon, neon. वेरी गुड। क्रिप्टॉन, फिर ये Argon. आएगा जीनॉन, वेरी गुड। आर्गॉन भी आएगा। जीनॉन, एल्यूमिनियम नहीं ये सब नहीं आएगा। जीनॉन, आर्गॉन, then afterwards is helium, ये सब नोबल गैसेस है। एंड मेटल्स, ठीक है, अभी समझा तो मोनो एटॉमिक क्या रहता है ये आगे मैं समझाऊंगा, पहले इधर तक ये लिख लेना। और कुछ मिसिंग है क्या इसमें? नहीं। हाँ ये कृष्णकांत क्या हो गया? सर कुछ नहीं, पहले कही। हाँ श्रीजित क्या हो गया? मेटल्स में आप ये एग्जांपल क्या? रेडॉन, आरएन। रेडॉन एक्चुअली रेडियो एक्टिव है, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं। मैंने तो लिख सकते थे, लेकिन वो थोड़ा रेडियो एक्टिव है, इसलिए मैंने लिखा। सर रेडियो एक्टिव मतलब? वही, वो अभी के लिए समझने का जरूरत नहीं। ठीक है, मोनो एटॉमिक अभी समझ में आएगा जब आप डाई एटॉमिक करोगे। तो डाई एटॉमिक कैसे रहेंगे? ऑल गैसेस, ऑल गैसेस डाई एटॉमिक रहते हैं। तो गैसेस आपके हिसाब से गैस कौन रहेगा? एक बहुत सिंपल गैस जो एटमॉस्फेयर में कल मैंने सिखाया था, दो गैसेस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सिखाया था, फिर और कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं सिर्फ इधर एलिमेंट्स के नाम लिखो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये H2 आएगा, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज O2। आई होप सबको डाई एटॉमिक समझ में आ रहा रहेगा। यहाँ पे देखो ऐसा 2 लिखा रहता है, ये कभी ऐसा H ऐसा लिखोगे नहीं, N ऐसा सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा ये एग्जिस्ट करेगा तो H2, N2, O2। फिर और गैसेस के एग्जांपल देता हूं, मतलब बेसिकली ये सारे नॉन मेटल्स रहेंगे इधर। नॉन मेटल्स का जो एग्जांपल्स है वही बस आप याद करना। क्लोरीन, क्लोरीन इज Cl2। आयोडीन, आयोडीन, वेरी गुड। ब्रोमीन भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रोमीन आएगा Br2, फिर आयोडीन, आयोडीन इज I2। फ्लोरीन, फ्लोरीन इज F2। ठीक है, और कुछ मिसिंग है इसमें अभी के लिए बस इतना। नहीं एस्टेटीन, एस्टेटीन मेटल है। अभी के लिए बस इतना लिख के रखना, याद रखना। ये कभी ऐसा, अभी किसने आपको बोला नाइट्रोजन का फॉर्मूला बताओ,
तो नाइट्रोजन में आप सिर्फ N ऐसा लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे? N2 लिखोगे। N2. ठीक है, हमेशा याद रखना ये सब डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन जो है ना, ऑक्सीजन के साइड में क्या लिखा है? ऑक्सीजन के साइड में क्लोरीन लिखा है। ब्रोमीन जो है ना, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और आयोडीन जो है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसा समझ के लिए। ये हो गया डायटोमिक। अब हम लोग करेंगे पॉलीएटॉमिक। चल स्क्रीनशॉट लेना जिनका लिखते नहीं हुआ। पॉलीएटॉमिक लिख, पॉलीएटॉमिक। अब पॉलीएटॉमिक में भी नॉन मेटल्स आएंगे एंड कंपाउंड्स आएंगे। ठीक है, कंपाउंड्स भी आएगा इसमें। नॉन मेटल्स में कौन कौन आते हैं? एक आएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है? P4। दूसरा है सल्फर। सल्फर एग्जिस्ट करेगा S8 में। अब कंपाउंड, जैसे कि कंपाउंड्स का आपने बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे बताया। अमोनिया बताया। अमोनिया किसका बना हुआ रहेगा? NH3 का बना हुआ रहेगा, पॉलीएटॉमिक। फिर एक और किसने तो एग्जांपल दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा CO2 एंड सो ऑन, जो भी। तो मॉलिक्यूल्स कौन कौन रहेंगे? मैं तो जस्ट स्टार मार्क कर रहा हूं। ये डायटोमिक, ये सब मॉलिक्यूल्स के स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये लिख के रखना। डायटोमिक जो है ये मॉलिक्यूल्स के स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। मोनोएटॉमिक जो है ये एटम्स के इसमें एग्जिस्ट करेगा। पॉलीएटॉमिक जो है ये भी मॉलिक्यूल्स के स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो आई गेस यहां तक इट इज मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज्यादा ही सिखा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे, क्या हो गया अंश? सर वो एलिमेंट्स का वो टेबल लिखा था ना, वो चाहिए था। हाँ कृष्णकांत, क्या हो गया? सर जैसे डायटोमिक में हर जगह 2 ऐड करते हैं, वैसे पॉलीएटॉमिक में क्या होता है? मैंने बताया ना, मोर देन 2 ना। सर बोलो क्या हो गया? इसमें हम लोग यूरेनियम भी ऐड कर सकते हैं? यूरेनियम किस में ऐड करने की बात कर रहे हो? ये जो हम लोग ने एलिमेंट्स का लिस्ट बनाया है। हाँ ऐड कर सकते हो। U स्टैंड्स फॉर यूरेनियम। चलो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, हेडिंग डालना वैलेंसी, हेडिंग डालो वैलेंसी। एंड इसके बाद का जो पार्ट है ये आपके केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अभी फिलहाल तो वैलेंसी लिखना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले वैलेंसी जंप करने के पहले ये लिखना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in outermost orbit is called valence electron। अभी समझा तो टेंशन मत लो, valence electrons। फिर इसमें ना एक छोटा सा सब टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 के बाद क्या आता है? 8 आगे आगे बोलते रहो। 8 18 18 32 32। ठीक है,
हमेशा याद रखना, पहले में 2 भरने के बाद ही आप नेक्स्ट में 8 भरने को जाओगे, नेक्स्ट में 8 भरने के बाद ही आगे बढ़ोगे, तो वही ऑर्डर में जाना। ये आपको क्या बताता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, ये आपको बताता है। So what we'll do is थोड़ा एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको ऑलरेडी दिया था, आप और थोड़ा प्रैक्टिस करना। कैल्शियम, क्या लिखा आपने? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम 21, स्कैंडियम आयन लिखना, आयन इसका इट इज 56, देन इसके बाद नहीं सॉरी आयन इज 26, देन नेक्स्ट इज मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा कोई भी। ठीक है, पहले ये दो फिल करो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भरते रहना। ठीक है, मैं और याद रहता है मैं बोल देता हूँ। सर बोलो। कैल्शियम का 20 है ना? हाँ 20 लिखना। इसके बाद 1 2 8 8 सोडियम सोडियम 11 19 19 के बाद 37 37 पोटेशियम रेडियम 37, फिर इसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन को 8 8 ऐड करके 16 सल्फर को 18 ऐड किया तो 18 ऐड करके 34 चलिए 34 क्लोरीनस 17 18 ऐड करके 35 ब्रोमीनस 35 आरबी मतलब रुबिडियम, फिर इसके बाद 2 8 आर्गन क्रिप्टॉन 36 xenon 54, फिर इसके बाद क्लोरीन 17, फिर इसके बाद चलो दिशान बताओ फर्स्ट का फिलिंग कैसे होएगा? हाँ सर 2 8 8 2 2 2 2 बाप रे सर 8 8 2 आएगा, 20 हो गया ना इधर ही, क्यों आगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर। हाँ चलो नेक्स्ट वेदांत। So 2 8 8 2 6. बाप रे 2 6, अरे पहला इधर कितना होएगा, कितना भर सकते हो आप फोर्थ में? 18 भरोगे ना, सब लोग को पता है 18। हाँ तो इधर कितना हो गया 18। टोटल? 10 18 हो गया, और कितना बचा? 8 बचा ना, तो लास्ट में कितना आएगा? हाँ 8. चलो नेक्स्ट अंश। 2 8 8 18 1 2 8 8, देखो यहाँ पे कितना हो गया टोटल? 8 18 हो गया। नेक्स्ट सेल में आप कितना भर सकते हो? 18 भर सकते हो, तो यहाँ पे 18 हो गया, टोटल कितना हो गया? 36 हो गया। अब लास्ट सेल में कितना आएगा? चलो नेक्स्ट डेबोरा। 2 8 8 और कितना हो गया टोटल? गिनो ना, टोटल कितना हो गया? 18 हो गया।
अब नेक्स्ट सेल में कितना होएगा? 16 बचेगा ना, तो इसमें 16 भर सकते हैं, तो 16 है। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? फ्लेमिंग बता, चलो फ्लेमिंग बता, क्या आएगा? सर 2 8 8 17। फिर नेक्स्ट कार्तिका बताओ, या कार्तिका को हुआ नहीं रहेगा। चलो ये बताओ कार्तिका, क्लोरीन वाला बताओ क्या रहेगा? हाँ सर 2 8 8 हो गया ना, 2 8 8 बोला तो 18 हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन्स है क्या इसमें? नहीं 6 7 आएगा ना। हाँ सॉरी 7। चलो जी 29, इसका आंसर बताओ। यस सर 2 प्लस 2 8 8 फिर कितना हो गया टोटल? 18 हो गया। और कितना बच रहा है? 18 और 11 बच रहा है, और तो लास्ट में 11। सर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी। तो मीटिंग एंड हुआ तो सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लेना।